दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और सभी अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो ये भर्तियों का दौर चल रहा है। इसके अंदर आलोक राज जी के द्वारा ट्वीट करके बहुत से एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट और इनके अलावा फॉरम डेट भी बता दी गई है। तो उन्हीं कड़ी के अंदर आज की वैकेंसी है वनपाल और वन रक्षक। इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, कितनी पोस्ट पर आएगी ये वैकेंसी, इन सब से रिलेटेड मेरी ये वीडियो होगी। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो वनपाल वन रक्षक में कौन सी भर्ती सीटी के अंदर है, कौन सी सीटी से बाहर है, दोनों का सिलेबस अलग अलग है क्या, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, इन सब से रिलेटेड ये वीडियो होगी। तो वनपाल और वन रक्षक दो अलग अलग पोस्ट। इनमें वनपाल 12th बेस पे भर्ती है, तो जिसके अंदर 12th बेस पर है तो अमूमन सी बात यही है कि इसके अंदर सीटी 12th लेवल वाली आवश्यक है। तो वनपाल के अंदर आपकी 12th वाली सीटी का पास होना जरूरी है। तो अब ये बात आती है कि सीटी कौन सी, जो आने वाली सीटी है या जो पीछे हमने 2024 के अंदर सीटी दे दी थी वो। तो इसके अंदर आपकी जो 2024 के अंदर आपने 12th वाली सीटी दी थी वो आपकी क्लियर होनी जरूरी है। वो फरवरी 2026 के अंदर एक्सपायर होगी। तो उससे पहले फॉर्म आएंगे, तो इसका मतलब आपकी 2024 वाली सीटी क्लियर होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर के फॉर्म कब आएंगे, तो बेसिकली इनके फॉर्म आपके जनवरी के अंदर आ जाएंगे। फरवरी 2026 के अंदर सीटी एक्सपायर होगी, तो इसके लिए जनवरी के अंदर बहुत सी वैकेंसियों के फॉर्म आ रहे हैं, तो उसी में वनपाल और वन रक्षक के फॉर्म आ जाएंगे। अब इसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं वन रक्षक के लिए। तो वन रक्षक जिस तरह पशु परिचर 4th ग्रेड 10th लेवल की भर्ती थी, उसी तरह वन रक्षक भी 10th लेवल की भर्ती है। तो इसके लिए अमूमन सी बात है कि आपको सीटी जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर जो अब 12th जिन्होंने पास की है या कर रखी है, जिन्होंने पिछली सीटी नहीं दी है, उनके लिए एक ही सुनहरा अवसर है। क्योंकि जो लोग राजस्थान पुलिस के अंदर किसी फिजिकल स्टैंडर्ड की वजह से, कट ऑफ या किसी भी वजह से फेल हो गए हैं या हाइट में निकाल दिया है उनको बाहर, तो इसके अंदर आपके पास एक वर्दी को पाने का सुनहरा मौका है। क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास राजस्थान पुलिस की तरह आपको वर्दी मिलेगी। फर्क इतना ही होगा कि आप राजस्थान पुलिस के अंदर आप पब्लिक से डीलिंग करते हैं और वन रक्षक के अंदर आपको नेचर से जुड़ाव मिलेगा। प्रकृति के लिए आप कुछ कर पाओगे, वन्य जीवों के लिए आप कुछ कर पाओगे। तो जो लोग नेचर लवर हैं उनके लिए तो ये भर्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद में जो 12th की जिन्होंने पास की है, स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि वन रक्षक भर्ती तो बहुत छोटी पोस्ट है ये। तो क्योंकि 12th का जो युवा बाहर अभी 12th करके निकला था, उसके बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, वो उसकी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बड़ी जॉब्स को पाने के लिए उत्साहित रहता है, क्योंकि उसके अंदर वो जोश ही इतना होता है। तो हालांकि सपने देखने का हक सबको है, उनको साकार करने का हक भी सबको है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपके पास ना एक जॉब होना जरूरी है, फिर भले वो कोई भी हो। क्योंकि एक जॉब होती है तो आप उससे मेंटली फ्री रहते हो। आप जब भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तो आप देखोगे कि जिसके पास पहले से जॉब है ना, वो पेपर डीलिंग करने का उसका तरीका, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक बेरोजगार से हमेशा ही हाई होता है। और वन विभाग की जॉब के अंदर आपको ये है कि आप अपनी फर्दर स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे। इसके अंदर इतना वर्कलोड भी नहीं रहेगा। आपको कोई नर्सरी के अंदर अगर किसी चीज की जॉब मिल जाएगी तो आप आराम से बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरा ये होता है कि 12th का बच्चा जब तैयारी करेगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जोश होगा, तो उस चीजों को वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, अपना 100% देगा। तो उससे भी ये एग्जाम पहली बार में अगर आपका क्लियर होता है तो भी बहुत अच्छी बात होगी। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि बहुत सी गर्ल्स को फिजिकल के अंदर अगर एक आधे सेंटीमीटर से हाइट से रह गई है, तो इसके अंदर 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए भी इसके अंदर क्वालिफाई हो सकते हैं। और दूसरी इसके बाद में सिलेबस भी बहुत ईजी है, आपको सिर्फ राजस्थान ही पढ़ना है। सिलेबस वन रक्षक और वनपाल दोनों के लिए ही सेम ही है। क्योंकि इसके अंदर एक तो राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था, और राजस्थान का जीके आप जो भी पहले किसी की बुक पढ़ रहे हैं उनसे ही आप कवर कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं। और आप बेसिकली राजस्थान के लिए तो एक बार अगर आपने सभी टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके बाद में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हैं ना, तो राजस्थान का जीके इसके अंदर से आपका क्लियर होगा। और पिछली बार का पेपर में ये था कि इसके अंदर थोड़े कला संस्कृति के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो आप 10th की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, तो आप उससे करेंगे ना, तो कला संस्कृति तो आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। उसके अंदर बहुत अच्छे से कला संस्कृति दी है। उसके बाद में दो सब्जेक्ट्स और रहेगी, एक रहेगी साइंस और मैथ। इसके अंदर अगर आप अपनी जिसकी साइंस अच्छी है और मैथ अच्छी है, तो आप इसके अंदर सिलेक्शन को अपना सुनिश्चित कर सकते हो। और करंट तो हर एग्जाम के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज तो रहता ही है। तो वर्दी पाने का ये एक और सुनहरा अवसर आपके पास बनकर आया है। अब आप वन रक्षक की 483 और
वनपाल की 259 पोस्ट आएंगी, तो उसके अंदर भी आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओगे, क्योंकि बहुत से लोग अब राजस्थान पुलिस के अंदर चले जाएंगे, जेल प्रहरी के अंदर चले जाएंगे, पटवारी वीडियो इनके अंदर चले जाएंगे। तो अब जो थोड़े बहुत पॉइंटों से, मार्क्स से जो कैंडिडेट रह रहे हैं ना, वो इसके अंदर अपनी जॉब को ले सकते हैं। आप इसके अंदर अपना एग्जाम दे के एग्जाम क्लियर कर लोगे और साथ में सीईटी ग्रेजुएशन दोगे, उसके बाद में आपको जो भी हायर एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप उनकी भी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। एक जॉब होना आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, आपकी आधी टेंशन कम कर देता है, आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। और गर्ल्स के लिए थोड़ा ये होता है कि एक एज आने के बाद में फैमिली वाले भी यही बोलने लग जाते हैं कि अब तो शादी की उम्र हो गई है, तो ये गर्ल्स पे ये एक अलग प्रेशर होता है। तो इसमें आपकी पहली जॉब होगी तो आप अपने आप में स्टेबल होगे, अपना खर्चा आप खुद उठा पाओगे। इतना ही बहुत होता है कि हमें अपनी स्टडी का, अपना खुद का रहन सहन का इतना खर्चा खुद उठा ले, तो भी फैमिली वाले फिर इस चीज का ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। इसके अलावा जो मैंने पिछली बार वनपाल का भी दिया था लेकिन उसमें नहीं हुआ, वन रक्षक में हो गया था, फिजिकल भी दिया था, उसके बाद में आगे मुझे डीवी के लिए और उसके लिए उसमें नहीं हुआ। तो मैंने जो इस फिजिकल के लिए तैयारी की थी तो उसमें से बहुत से गर्ल्स का हुआ था, मैं उनमें से किसी से कांटेक्ट करके अगर वो इसके लिए हामी भरती हैं तो मैं आपको एक वीडियो उनके एक्सपीरियंस की भी आ जाएगी कि वर्क प्रोफाइल क्या है, ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, क्या इसमें घूमने को भी मिलता है, क्या कौन से वन विभाग में आपको अपॉइंट किया जाता है, क्या होम टाउन मिल जाता है, कि ये सब क्वेश्चंस अगर वो उनसे एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। उससे पहले आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, एक जॉब का टैग ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब वन रक्षक और वनपाल के लिए वैसे तो कहेंगे कि पद कम है, पद कम होने से फर्क नहीं पड़ता। तो अब जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है ना, वो कैंडिडेट ज्यादातर तो इन एग्जाम्स के अंदर जो पहले हो गए उसके अंदर चले जाएंगे, तो अगला नंबर आप ही का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।